चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ masses 2 kg and capital M are at rest on an inclined plane and are separated by distance of 6 meter as shown in the figure. The coefficient of friction between each block and the inclined plane is 0.25. The 2 kg block is given a velocity of 10 meter per second up the inclined plane. It collides with capital M and comes back and has velocity of 1 meter per second when it reaches its initial position. यानी 6 मीटर वापस अपना. The other block capital M has after collision moves up 0.5 meter up and comes to rest. Calculate the coefficient of restitution between the blocks and also calculate mass of this block capital M. ठीक है, तो देखो मेरे पास ये सिचुएशन है. जस्ट बिफोर कोलिजन ये 2 kg वाला और M राइट, इनका जस्ट बिफोर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी क्या है, इनकमिंग वेलोसिटी राइट, वो देखेंगे. चलो u1 बोल देते हैं. इसका तो u2 0 है खैर इनिशियल राइट. कोलिजन के बाद जब ये वापस जाएंगे तो इसका मान लो v1 है और इसका v2 है. अगर मेरे को v1 v2 u1 u2 सारे पता है तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल सकता हूं, है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बिल्कुल निकाल सकता हूं मैं. तो जो इंफॉर्मेशन दी है उससे आसानी से मेरे को u1 v1 v2 मिल जाएगा. u2 तो खैर 0 है राइट. तो देखो u1 कैसे होगा, यहां पे उसको 10 मीटर पर सेकंड दी गई है राइट, और वो एक डिसलरेट होते होते वो 6 मीटर जा रहा है. तो 6 मीटर के बाद कोलाइड होने वाला है. तो 6 मीटर में उसका कितना कम हुआ राइट. आफ्टर 6 मीटर u1 कितना आया, तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर u स्क्वायर 2as. u1 स्क्वायर यहाँ का जस्ट बिफोर कोलिजन यानी 6 मीटर बाद का u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2as राइट. सो 2 इंटू एस 6 मीटर करना है. और ये जो a आएगा ये क्या क्या आएगा, g साइन थीटा लग रहा है इस पे नीचे, है ना. और सिर्फ g साइन थीटा नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है. फ्रिक्शन कितना आएगा राइट, फ्रिक्शन म्यू एन म्यू एम जी कॉस थीटा राइट. सो g साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, इतना आएगा इसके ऊपर फोर्स. तो एक्सेलरेशन क्या आएगा राइट, माइनस मैंने इधर लिख दिया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. एम अच्छा एम जी साइन थीटा राइट. तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, है ना. आपका ये एक्सेलरेशन आएगा. कितना आएगा ये, g10 ले लेते हैं. साइन थीटा उन्होंने बोला है 0.05 ले लो राइट. कॉस थीटा कितना लेना है, देखो साइन थीटा दिया है 0.05, टैन थीटा भी 0.05 राइट. तो कॉस थीटा 1 के आसपास रहेगा क्योंकि 0.05 इज वेरी स्मॉल राइट. साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब थीटा बहुत छोटा रहेगा. या फिर आप कर लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा राइट. और फिर उसका रूट ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस राइट 5 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 2 के जगह 25 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4. तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस काफ़ी छोटा आया, 0.0025 आया, है ना. ऐसा तो काफ़ी छोटा है कॉस थीटा. आपका कॉस थीटा 0.99 के बराबर वगैरह है. मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं 1 पकड़ लेता हूँ इसको कॉस थीटा को. देखो वैसे भी टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो यहाँ तो डायरेक्ट 1 आ रहा है ना. तो क्वेश्चन में भी कहीं तो हिंट है कि आप 1 ले लो. तो मैं कॉस थीटा को 1 ले रहा. म्यू कितना है 0.25 1/4, g10 लेने को बोला है और इसको 1 ले रहा हूँ. तो ये कितना हो गया मेरा, आधा 0.5, है ना. और ये हो गया 2.5. तो ये ऑल इन ऑल ये वाला एक्सेलरेशन आ रहा है 3 राइट. सो 3, तो 100 माइनस 6 6 36 64. तो मेरा u1 कितना आया है
8 मीटर पर सेकंड। जस्ट बिफोर कोलिजन मेरा u1 था 8 है ना, ठीक है। अब v1 कैसे निकालू, v1 की स्पीड से, राइट, v1 का जो स्पीड है उससे वो अपना 6 मीटर वापस जाता है, कम्स बैक एंड हैज वेलोसिटी ऑफ 1 है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, इस बार वो एक्सेलरेट कर रहा है, प्लस 2a वही आएगा, नहीं इस बार फ्रिक्शन अपोज करेगा, इसका a अलग आएगा है ना। तो इसका a कितना आएगा जब ये नीचे जाएगा, राइट, जब ये नीचे जाएगा तो g साइन थीटा तो उसको एक्सेलरेट करेगा, राइट, लेकिन ये म्यू जी कॉस थीटा उसको अपोज करेगा, ऐसा आएगा। तो इस बार कितना आएगा, ये 10 इंटू 0.05 यानी 0.5 माइनस, राइट, माइनस 1/4 इंटू 10 2.5 यानी आपका -2.5 का डिसेलरेशन है, राइट। इसकी वजह से वो 1 पे आके रुक जाएगा, 1 उसकी 6 मीटर के बाद उसका वेलोसिटी 1 रहेगा। तो 1 का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस, डिसेलरेटी कर रहा है, -2a इंटू एस, v1 स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को, है ना। तो दिस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 5 30, राइट, 30। तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 30 31 लगभग, है ना। तो v1 क्या आता है मेरा, v1 आता है मेरा, एक छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, एक कैसे 2.5 होगा, 2.0 होगा ये, है ना, -2, तो -2, तो ये 30 नहीं आएगा, ये 30 नहीं आएगा, ये आएगा 4 24, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और v1 आएगा 5, राइट। अब मेरे पास ये भी है, ये भी है, v2 निकाल लेते हैं, बिल्कुल सेम स्टाइल से v2 निकालना है, राइट। v2 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है v1 0, वो 0.5 मीटर जाके रुक जाता है ना, कम्स टू रेस्ट। तो v2 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u2 का v2 का स्क्वायर माइनस, राइट, इस बार उसको दोनों अपोज करेंगे g और ये, यानी ये वाला ले लेता हूं मैं 3, राइट। सो 2 इंटू 3 इंटू 0.5 मीटर गया वो, v2 मिल जाएगा मेरे को, v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 हो गया और ये 3 v2 जो है आपका √3 मीटर पर सेकंड। अब मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने को तैयार हूं, मेरे पास सब कुछ है ना। E इज इक्वल टू v2 है मेरे पास, v2 का ये पॉजिटिव लेंगे, ये निगेटिव लेंगे, राइट। तो v2 है मेरे पास √3, v1 कितना है, राइट, सो √3 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इस तरफ ये निगेटिव है, राइट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों अलग अलग जा रहे हैं तो ऐड ही होगा, आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी। √3 प्लस v1 आता है 5 डिवाइडेड बाय u1 आता है 8, बस ये हो गया आपका आंसर। 1.73 6.73 डिवाइडेड बाय 8, राइट, ये आएगा आपका e का वैल्यू, तो आपका e आता है, ये मैंने नीचे कैलकुलेट कर लिया, 0.84 आता है आपका। पहला आंसर तो ये है, अब दूसरा आंसर देखते हैं। मुझे मास निकालना है, ये जो कैपिटल M की है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हो जाएगा। तो अभी मैं मोमेंटम कंजर्व करने वाला हूँ। आप बोलोगे इधर फ्रिक्शन है, उधर g है, मोमेंटम कैसे कंजर्व कर रहे हो? क्योंकि मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोमेंटम कंजर्व नहीं करना है, मुझे जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या है वो देखना है। जस्ट आफ्टर कोलिजन की ये सारे वेलोसिटीज मेरे जस्ट आफ्टर के है ना, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन वाला काम करूंगा मैं, राइट। मोमेंटम कंजर्व फोर्स रहा तो इसलिए नहीं होता क्योंकि विथ टाइम उस फोर्स की वजह से
जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक्सेलरेट डिसलरेट होंगे, लेकिन जस्ट आफ्टर कोलिजन में आप कर सकते हैं, राइट, क्योंकि टाइम मिला ही नहीं उसको, फोर्स को अपना काम करने को, है ना, तो कर सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इससे मास आ जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा, राइट, देखो mu1 प्लस 0, mu1 प्लस 0 इज इक्वल टू v2 पॉजिटिव है तो कैपिटल M v2 माइनस इसका मास 2 है माइनस 2v1, सो कैपिटल M v2 माइनस 2v1, है ना, ऐसा। इसका मास 2 kg है, ये v1 से जा रहा है। अब चलो वैल्यूज रख देते हैं, अपना काम हो जाएगा। ये 2 किलो का है, u1 जस्ट बिफोर कोलिशन हमारा कितना आया था, 8 आया था, तो 8 इज इक्वल टू कैपिटल M निकालनी है, मेरा v2 आया है जस्ट आफ्टर कोलिशन √3 माइनस 2 इंटू मेरा v1 आया है 5, राइट, 5, तो ये हो जाएगा आपका m का वैल्यू 16 इज इक्वल टू √3m माइनस 10, √3m इज इक्वल टू 26, m इज इक्वल टू 26 अपॉन √3, ठीक है, ये आएगा m, ठीक है, ये मैंने इधर कैलकुलेशन कर लिया, राइट, तो आपका 15 kg आना चाहिए, राइट, 15 kg आना चाहिए आपका, ठीक है, तो हो गए दोनों आंसर।